चाहे एमआईएम, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे वेलफेयर पार्टी, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये जितने भी सियासी पार्टियां जो आइन के पे उठती हैं, ये उठना चाहिए। उठने से पहले ये हम लोग बैठ करके आपस में तय करें कौन कहाँ से फेस करे, और उसके लिए सब मिलकर के साथ दें। हमको ना कांग्रेस को देखना है, ना जनता दल को देखना है, ना बीजेपी को देखना है। सदाए-ए-इत्तेहाद तंजीम की जानिब से जो है एक पहल की गई है, जिसमें बेंगलोर के मुख्तलिफ तंजीमों को और मुख्तलिफ सियासी जमातों को जमा कर आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के उर्दू हॉल में मीटिंग तय की गई थी, जिसमें बेंगलुरु के मुख्तलिफ तंजीमों ने और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारों ने इसमें हिस्सा लिया था कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उसमें किस तरह से मुसलमानों को मजबूत किया जाए और जितने भी मुसलमानों के मसले हैं इसमें किस तरह से मजबूत फैसले किए जाएं, इस पर राय मशवरा किया गया। तो आइए तफसीलात क्या है जानते हैं। इस मकसद से बुलाई गई थी और कौन सी तंजीमें, कौन सी पार्टियां जो है इस मीटिंग में शामिल हुई। इसके अंदर जो है एमआईएम, एचडीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इन सारों को हमने दावत दी थी। जो आइन वक्त के ऊपर ये सारे लोग जो है खड़े हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इससे जो है मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है अब तक और आगे ऐसा ना हो, इसलिए सदाए-ए-इत्तेहाद वालों ने इन सारे लोगों को दावत दी थी। और इनके साथ में जो हमारी मिली तंजीमें हैं, ये तंजीमें जो है एक एक पार्टी की तायद में जब ऐलान करते हैं तो इससे भी कौम का बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि एक जमात और एक पार्टी के लिए तायद कर देती है, एक और तंजीम और एक जमात की और सियासी पार्टी के लिए तायद कर देती है, इससे भी कौम जो है कंफ्यूज होती है। और हमारे उलमा भी उस टाइम जो है इस कदर वो कंफ्यूज होते हैं कि वो किसकी तायद करें, किसकी तायद ना करें। वजह यह है कि उनके ऊपर एक तरह से दबाव होता है उलमा के ऊपर, उनकी जो जमायतें हैं उनके ऊपर हावी होते हैं। वो कहते हैं कि आप मौलाना ये कहिए, आप मौलाना वो कहिए, आप ये ना बोलें, आप वो ना बोलें। इसकी वजह से जो है उलमा भी जो है एक तरह से दबाव में रहते हैं, तो उससे भी कौम का बड़ा नुकसान होता है। इन सारी बातों को नज़र रखते हुए तंजीमों को भी दावत दी और ये जो जमायतें, जो सियासी जमायतें दाखिल हुई हैं कर्नाटक में, इनको भी हमने दावत दी कि आइंदा आने वाले तमाम इंतखाबात, चाहे बीबीएमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जो भी सियासी जो मकसद के लिए जो भी सियासत जो वक्त के ऊपर जो होते हैं वोटिंग का मामला, इसमें अदल बदल ना हो और कौम बिखर ना जाएं, इसके लिए क्या लाइल्म तैयार करें। इस वजह से जो है ये सदाए-ए-इत्तेहाद वालों ने इन सबको दावत दिए थे और कुछ राय मशवरा हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है मीटिंगें होंगी, उसके बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद दिलावर हुसैन, शिया जमात से हूँ, सदाए-ए-इत्तेहाद में सरपरस्त की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो आज सदाए-ए-इत्तेहाद की जानिब से मीटिंग जो बुलाई गई थी, ये क्या फ़ायदेमंद है या इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए या किस मुद्दे पर ये मीटिंग बुलाई गई? इंशाअल्लाह ये जो मीटिंग बुलाई गई है तमाम मुसलमानों को एकजहत करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। क्यों? इसलिए कि आजकल के जो हालात गुज़र रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब हमें एक प्लेटफॉर्म में होना है। एक प्लेटफॉर्म में होने के साथ साथ हमें हिकमत अमली के साथ इसको इस तरह के दिनों को गुजारना है। और हमारा मकसद ये है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, आज सिर्फ हम मुसलमानों को बुलाए थे, नेक्स्ट सदाए-ए-इत्तेहाद का प्रोग्राम ये रहेगा इंशाअल्लाह कि हम जो है तमाम जो है अदियान के मज़ाहिब के लोगों को बुलाएंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे। और इंशाअल्लाह एक ऐसी कमेटी भी बनेगी जिसमें तमाम अदियान के लोग रहेंगे, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम दुनिया तक पहुँचे, लोग तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे और उससे जो है इंसानियत का फ़ायदा हो, इंसानियत के साथ साथ मुसलमानों का भी फ़ायदा हो। किस वजह से बुलाई गई थी और क्या मकसद था इस मीटिंग का? आज सदाए-ए-इत्तेहाद की जानिब से जो ये मीटिंग मुनक़्क़द की गई है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आइंदा आने वाले दिनों में तमाम जमातें, तमाम तंजीमें, तमाम ज़ैली सतह पर पार्टियां मिलकर एक ऐसा एक अनोखा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं
जिसमें कौम और मिलत का फ़ायदा होगा। इंसानियत के ऊपर काम करेंगे और माहौल को आकर इंसानियत का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है कौन सी तंजीम या पार्टी की जानिब से शामिल हुए? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद। मेरा नाम अतरुल्ला शरीफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। ये आज की जो मीटिंग उलमा की तरफ से और सदा इत्तेहाद की तरफ से जो कॉल फॉर करे थे, इसमें मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारी बात हुई है। जैसे कि आज मुस्लिम समाज के ऊपर जो है नेगेटिव एक झूठा प्रचार करना, झूठे प्रोपेगेंडा करना और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर कर मुस्लिम समाज को टारगेट करना, ऐसा एक संघ परिवार की एक साजिश भी है। और बहुत सारा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है बैकवर्ड भी है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ों में। उसके रिलेटेड आज का ये मीटिंग था, तो उसमें बहुत सारे सजेशंस आए हैं कम्युनिटी को लेकर। और हमें जो है मुस्लिम मुस्लिम जो समाज हिंदुस्तान में है, उसके साथ साथ जो दूसरे समाज के लोग आए उनके साथ एक भाईचारा कैसा रखना है, एक भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारना है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हमें कैसा जो है ये जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं संघ परिवार, इनको सब कैसा डील करना बोलकर जो है एक बहुत सारे सजेशंस भी आए हैं। तो इंशाल्लाह इसे हम ये मीटिंग तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा बार बार बैठना है, बैठकर जो है उलमा की तरफ से और अलग अलग तंजीमों की तरफ से जो है अपना एक स्टैंड, अपना एक जो है एजिटेशन और जो झूठा प्रोपेगेंडा कर कर संघ परिवार जब मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता, उस वक्त में अपना एक स्टैंड जो है वहाँ पर जाहिर करना है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो या एक अपने स्टेटमेंट के ज़रिए हो। इसे जो है लोगों तक पहुँचाना हर तंजीम की जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ना तो सेकुलरिज्म बाकी रहता, ना कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहता। तो ये हर यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो भारत के अंदर ज़िंदगी गुजार रही, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है इंडियन सिटीज़न की कि ऐसे जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमले होती या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जब बिल पास होती, तो उसके ख़िलाफ़ में जो बात करना जो है हर एक की ज़िम्मेदारी है और इसके वास्ते जो है काम भी करना है।